आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जब जब संतों के आदर्शों का परित्याग करते हुए मानव भोग वासना की ओर प्रवृत्त हुआ, तब तब समाज का विषाक्त होगा। सुश्री कालिंदी भारती। रुद्रपुर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भगवान की दिव्य लीलाओं व उनके भीतर छिपे हुए गुड़ आध्यात्मिक रहस्यों को कथा प्रसंग व सुमधुर भजन संकीर्तन के माध्यम से उजागर किया जा रहा है। पर्यावरण असंतुलन की समस्या को उठाते हुए साध्वी सुश्री कालिंदी भारती जी ने कहा कि समाज मानव मन की अभिव्यक्ति है। जब जब संतों के आदर्शों का परित्याग करते हुए मानव भोग वासना की ओर प्रवृत्त हुआ, तब तब समाज विषाक्त होता। जरूरत मन को प्रदूषण से मुक्त करने की है। जब मन का प्रदूषण समाप्त होगा, तब बाहरी पर्यावरण स्वतः ही स्वच्छ हो जाएगा। इसके लिए जरूरत है ब्रह्म ज्ञान की, जो मानसिक सुसाता का सशक्त साधन है। हमें आवश्यकताओं और लालसाओं में भेद करना होगा। जितनी लालसाएं बढ़ेंगी, उतना ही प्रकृति का दोहन होगा। क्या हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसी दुनिया देना चाहेंगे जिसकी हवाओं में जहर घुला हो, जहाँ धूल, धुआं और बीमारियां आम बात हों, जहाँ सुख और बाढ़ विनाश की सृष्टि करते हों? संभवतः कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ऐसी विभीषक दुनिया नहीं देना चाहेगा। यदि हमें एक स्वच्छ व सुंदर समाज का निर्माण करना है, तो भारतीय सांस्कृतिक जीवन दृष्टि को पुनर्जीवित करना होगा और उसे सक्रिय रूप से लागू करना होगा। इसी भारत भूमि के संतों ने हमें चेताया कि भूमि के सुखों को भोगो तो सही, परंतु त्याग पूर्वक। यदि त्याग पूर्वक नहीं भोगेंगे तो भोगने की क्षमता और सामर्थ्य नहीं रहेगा। संतों के बताए मार्ग पर चलकर हम पृथ्वी को रसातल के मार्ग पर भेजने से बचा सकते हैं। साध्वी जी ने इस गंभीर मुद्दे पर विचार देते हुए कहा कि आज का आधुनिक मानव जिस गति से पर्यावरण का शोषण कर रहा है, उसके परिणाम स्वरूप आने वाले कुछ समय में पृथ्वी पर न तो पीने के लिए स्वच्छ जल बचेगा और न ही सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु। पृथ्वी के हाहाकार से, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति का स्तर भी बढ़ जाएगा। इसलिए यदि समय रहते इस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए, तो मानव अपने भविष्य के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। वर्तमान समय में यदि कोई आपदा मानव जीवन को खत्म करने का प्रयत्न कर रही है, तो वो है पर्यावरण में बढ़ रहा प्रदूषण। इसमें तेजी से हो रही बढ़ोतरी के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है व समुद्र के पानी का स्तर ऊपर उठता जा रहा है। यदि ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पृथ्वी के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। हमारे पर्यावरण में पूरी तरह से जहर घुल चुका है। इसका जिम्मेदार स्वयं मानव ही है, जिसकी विकासवादी सोच आज मानव जाति के लिए घातक सी हो रही है। इसी सोच के कारण ही मानव प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है। वो संवैधानिक व सामाजिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर वातावरण में जहर घोलता जा रहा है। 19वीं सदी तक प्रदूषण नाम की समस्या से लोग अनभिज्ञ थे, परंतु जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, संसार में प्रतिदिन नए नए कारखाने खुलने लगे। इनके द्वारा पैदा किए गए जहरीली धुएं व कच्चे माल की पूर्ति के लिए प्राकृतिक साधनों के शोषण ने इस समस्या को जन्म दे दिया है। इस क्रांति के साथ ही मानव की जिंदगी का पूरी तरह से मशीनीकरण हो चुका है। मानव की जरूरतों में हुई बढ़ोतरी के कारण वो प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग करने लग गया है। इसकी पूर्ति के लिए मनुष्य ने पौधे की कटाई कर कंक्रीट के जंगलों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नदियों को कारखानों की गंदगी फेंकने के लिए कूड़ेदान बना लिया है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण सूर्य की भयानक किरणों से हमारा बचाव करने वाली ओजोन परत में भी छिद्र हो चुका है, जिस कारण आज मानव भयानक व नामुराद बीमारियों से ग्रसित है। यदि इस प्रदूषण को न रोका गया तो वर्ष 2054 तक हमारी सुरक्षा कवच ओजोन परत पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। आज की कथा में पर्यावरण जागरूकता संबंध एक विशेष स्टॉल लगाया गया व आए हुए भक्त श्री लिगुणों को पौधे वितरित किए गए। उल्लेखनीय है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा प्रस्तुत इस कथा में प्रतिदिन सामाजिक बुराइयों व समस्याओं के प्रति विश्लेषणात्मक विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उपस्थित प्रभु भक्त इसी रोचकता के चलते बड़ी संख्या में कथा श्रवण करने हेतु पधार रहे हैं। रुद्रपुर से आरिस सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। छोटी से बड़ी खबरों को ले जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।